नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 8 वास्तविक व्यक्तित्व का अभाव दूसरा कारण है जिस वजह से आपका जीवन नर्क पड़ा हुआ है। इस व्यक्तित्वहीनता के कारण ही आप व्यर्थ के क्रोध, व्यथा, जलन और न जाने कितने अन्य पागलपन करते रहते हैं। अब इससे पहले कि यह व्यक्तित्व क्या होता है या उसका आपके जीवन में क्या महत्व है, यह सब चर्चा छेड़ूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने और अपने आसपास वालों के जीवन में अच्छे से झांक कर देख लें। हर कोई जीवन के इस सफ़र में कितनी आशाएं व उम्मीदें लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन हजारों में कोई एक मिलता है जिसकी आशाएं उम्मीदों पर खरी उतरती जान पड़ती है। वरना तो थोड़ा गौर से देखने पर हर व्यक्ति अपनी वर्तमान हालत पर रोता हुआ ही मिलेगा। हर कोई बेचैन मिलेगा कि वह जीवन को जहां ले जाना चाहता था वहां से बुरी तरह भटक गया है। हर किसी को अपने आसपास का हर व्यक्ति काटने को दौड़ता है सा मालूम पड़ता है। किसी भी व्यक्ति से पूछो कि पुराना सब भूल कर नया जीवन नए तरीके से चालू करना चाहते हो, वह झट से तैयार हो जाएगा। जिसे देखो वह वही पुराने रिश्ते, पुरानी यादें, पुरानी व्यवस्थाएं सबसे छुटकारा पाना चाहता है। उसे एहसास है कि उससे चूक हो गई है, लेकिन मज़ा यह कि किसी को यह नहीं मालूम कि चूक कहाँ हुई है। निश्चित ही यह गंभीर विषय है। जीवन एकमात्र अवसर है जीने का और उसमें भी 100 में से 99 चूक गए, जो बात वाकई चिंता में डालने वाली है। और इसका निराकरण करने हेतु मैं यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि यह सारी गड़बड़ कैसे हुई, कैसे मनुष्य ने अपने जीवन को इस कदर उलझा लिया कि उसे उसका जीवन जैसा मालूम पड़ना ही बंद हो गया। तो इसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य ने अपने व्यक्तित्व को बाहर से पकड़ने पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया है, तथा उसका परिणाम यह हुआ है कि वह व्यक्तित्व के दूसरे पहलू यानी स्वयं के भीतरी व्यक्तित्व को पूरी तरह नज़रअंदाज कर गया है। उसने अपनी इनर पर्सनालिटी यानी अपने भीतरी व्यक्तित्व पर ध्यान ही नहीं दिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य का जीवन उसके बाहरी व्यक्तित्व से कहीं ज़्यादा उसके इस भीतरी व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। अब जब मनुष्य अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण पहलू को ही नज़रअंदाज कर देगा तो वह जीवन में सुख और सफलता की राह पर कैसे लग पाएगा। दुख और चिंता तो उसका भाग्य हो ही जाएगा। एक बाहरी व्यक्तित्व। खैर, कुल मिलाकर समझाऊं तो हर मनुष्य के मोटा मोटी तौर पर 2 व्यक्तित्व होते हैं। एक बाहरी व्यक्तित्व जिसे आप सभी परिचित हैं ही, क्योंकि हर कोई इसे ही अपना वास्तविक व्यक्तित्व मानकर इसे निखारने में लगा ही हुआ है। उसे कब क्या व्यवहार करना, कैसे व कब अच्छी भाषा का प्रयोग करना, कैसे सुंदर व स्टाइलिश दिखना से लेकर लोगों को प्रभावित करने के नए नए उपाय खोजने तक का सब इसमें आ जाता है। चलो, दूसरे आपसे प्रभावित हों या आपकी तारीफ करें, यह आपको अच्छा लगता है तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। यूँ भी जीवन में यह सब महत्वपूर्ण भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने ना सिर्फ इन सब चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है, बल्कि इसे ही आप अपना इकलौता व्यक्तित्व मान बैठे हैं, जबकि वास्तव में तो यह व्यक्तित्व की केवल ऊपरी सतह है।
इसमें कुछ कमजोरी रह जाए तो भी इसका आपके जीवन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। अच्छा बोलना, स्टाइलिश होना या सोबर दिखना दूसरों को अच्छा लग सकता है, लेकिन यह हमेशा आपका जीवन बढ़ाने वाला सिद्ध नहीं होता है। यूं भी यह विषय ज़्यादा चर्चा लायक इसलिए भी नहीं है कि बाहरी व्यक्तित्व निखारने के हजार तरीके की लाखों शिक्षाएं विश्व में उपलब्ध हैं ही, और किसी ने अपने बाहरी व्यक्तित्व को निखारने में कोई कसर भी नहीं रख छोड़ी है। परंतु बावजूद इसके सबके हाल चाल आपके सामने हैं ही। अतः मैं आगे आपसे आपके भीतरी व्यक्तित्व के बारे में ही बात करूं तो अच्छा है। दूसरा, भीतरी व्यक्तित्व। यह समझाने हेतु मैं शुरुआत एक उदाहरण से ही करता हूँ। इससे आपको वास्तव में भीतरी व्यक्तित्व से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसका अंदाज़ा लग जाएगा। बैंक का एक रिटायर्ड एमडी था, और जब वह रिटायर्ड एमडी था तो जाहिर है उसे बाहरी व्यक्तित्व में कोई कमी होने का सवाल ही नहीं उठता था। उसकी इकलौती लड़की की शादी की बातचीत एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने में चल रही थी। आज संध्या 5 बजे उसे सब कुछ तय करने जाना था। वह घर से नियत समय पर निकल पड़ा था। निश्चित ही आज का दिन उसके जीवन का सबसे शुभ दिन साबित हो सकता था। वह बड़ा उत्साहित व प्रफुल्लित भी था। उधर घर के सदस्यों को उनके वापसी का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वे 6 बजे ही लौट आए, और वह भी काफ़ी क्रोधित अवस्था में। घर में किसी को बात समझ में नहीं आई। क्या हुआ होगा? शायद रिश्ते से इनकार कर दिया होगा, पर इसमें क्रोधित होने की क्या आवश्यकता? दुखी होते तो बात समझ में भी आती कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, परंतु इस क्रोध का क्या? हो सकता है उन लोगों ने बेइज्जती कर दी हो, लेकिन वे तो सोबर लोग हैं। इनकार करना अपनी जगह है, पर बेइज्जती कभी नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ होगा? सवाल एक था और हजार संभावनाओं पर सब घोड़े दौड़ाए चले जा रहे थे। उधर एमडी साहब के हाल कहूँ तो उन्होंने अपना कोट तो उतार ही फेंका था, क्रोध में पानी तक नहीं पी रहे थे। आखिर उनकी पत्नी ने हिम्मत कर क्या हुआ यह पूछ ही लिया। सवाल सुनते ही अपने एमडी साहब तो और बुरी तरह उबल पड़े, और फिर क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, उसे देखो, वो अपना नितेश संघवी, सबको याद होगा। उसकी पहली लोन मैंने ही पास की थी, उसके बाद भी उसकी कितनी लोन पास की मैंने। लेकिन आज अपने को इतना बड़ा समझने लग गया है कि रास्ते में मिठाई की दुकान पर क्रॉस होने पर बदमाश ने मेरे हेलो तक का भी जवाब नहीं दिया। बेचैन पत्नी ने पूरी तरह जानने के बाद सीधा पूछा। बेचैन पत्नी ने पूरी बात जानने के बाद सीधा पूछा, वह तो ठीक, पर आप जो शादी की बात पक्की करने गए थे उसका क्या हुआ? वह बड़ा दुखी होता हुआ बोला, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ वहाँ जाने का, यानी हो गया उधार। एक नितेश सांघवी ने हेलो नहीं कहा और जीवन का इतना बड़ा अवसर तथा इतनी बड़ी जवाबदारी वह चूक गया। यही होता है कमज़ोर भीतरी व्यक्तित्व का प्रभाव। कितना ही मजबूत बाहरी व्यक्तित्व क्यों न हो, परंतु मजबूत भीतरी व्यक्तित्व के अभाव के कारण एक ही क्षण में सब शून्य हो जाता है। थोड़ा आप अपने जीवन के तरीके को गौर से देखें। इस भीतरी व्यक्तित्व का महत्व न जानने और उस पर ध्यान न देने की वजह से आपका अब अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया है। अब आपके सुख दुख आपके बजाय दूसरों की मर्जी पर निर्भर हो गए हैं, और दूसरे की मर्जी कभी आपको सुखी रखने की हो ही नहीं सकती। यह एक संघवी की या किसी के कोई एक हरकत की बात नहीं है।
50 संघवी दिन भर 50 तरीके के कंकर लेकर घूमते ही रहते हैं। जरा सी किसी ने गाली का कंकर फेंका नहीं कि आप क्रोधित हुए नहीं। किसी ने थोड़ी तारीफ की नहीं कि आपने उसके 2 काम किए नहीं। किसी ने आपकी खामियां गिनाना शुरू की नहीं कि आपने उससे दूरी बनाना शुरू करी नहीं। आपका अपना अपने लिए होना एक इतिहास हो चुका है और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा यह आपके मूड या आपकी प्लानिंग पर निर्भर नहीं रह गया है। अब तो आपका आज का दिन भर दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उस पर निर्भर हो गया है, और वह भी इस कदर कि खुशी का कोई मौका भी आपको खुलकर खुशियां नहीं मनाने देता है। उसमें भी कहीं से कोई अड़चन खड़ी कर देता है। मानो आज आपने कोई बड़ी सफलता पाई है और इस खुशी में पूरे परिवार के साथ आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हुए हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि सभी अच्छे मूड में हैं, लेकिन अभी खाना शुरू ही किया था कि किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। बस सब खत्म हो गया। आधा खाना छोड़ पाँव पछाड़ते हुए घर पे आ गए। जरा सोचे, बात बात पर इतना कपेंगे तो जी कैसे पाएंगे? यदि अपनी सफलता तक की खुशी आप नहीं मना पाएंगे तो खुश कैसे रहेंगे? यदि हर कोई आपको विचलित करने की ऐसी क्षमता लिए घूम रहा होगा तो आपकी इतनी मेहनत और आपके बुलंद इरादों का फ़ायदा क्या? सच कहा जाए तो इस भीतरी व्यक्तित्व के अभाव में अब आप इंसान बचे ही नहीं हैं। दरअसल अब आप एक वस्तु हो चुके हैं। जैसे पंखा होता है ना, बटन दबाया नहीं कि घूमना शुरू हुआ नहीं। बस अब तो आप भी वैसे ही हो गए हैं। किसी ने बटन दबाया नहीं कि घूमना शुरू हुए नहीं। आप बड़ा सज धज कर निकले हैं और ज़रा सा किसी ने कह दिया कि यह क्या पहने हुए हो, बस पूरा नशा उतर जाता है। बस तो तुम्हें अपनी पसंद पर या अपने ड्रेसिंग पर भी भरोसा नहीं रह गया है और वास्तव और स्वभाव तो ऐसा बना लिया है कि कोई आगे बढ़ा नहीं कि जले नहीं। ज़रा सोचे तो सही कि आपने आपके कितने तरीके के बटन बाजार में बांट रखे हैं। प्रेम का बटन, खुशामद व व्यवहार और सद्व्यवहार का बटन, बेइज्जती का बटन, दुर्व्यवहार का बटन, कंपैरिजन व कंपटीशन का बटन, और भी न जाने किस किस तरह के बटन ही बटन जो जब चाहे दबा दे। आप घूमने को तैयार ही बैठे हैं। अब तो आपके पास अपना फुर्सत कोई अपना स्वफुरित कोई बटन बचा ही नहीं है। अब ना तो आपके पास अपना कोई व्यक्तित्व है और ना ही आपका अपना कुछ होना है। गौर करना कि इसी कारण अब आप सिर्फ प्रतिक्रियाओं की दुनिया में जीने लग गए हैं। किसी ने कुछ किया नहीं या कहीं कुछ नया घटा नहीं कि आपकी प्रतिक्रिया प्रकट हो ही जाती है। दूसरा आगे पहले बढ़ता है, आप पीछे से जलते हैं। दूसरा कमेंट पहले करता है, क्रोधित आप बाद में होते हैं। खुशामद कोई पहले करता है, काम आप उसका बाद में करते हैं। अपनी ओर से तो आप कोई पहल करना ही भूल गए हैं और इस कारण दिन रात आपका चारों ओर से वस्तुओं की तरह उपयोग हो रहा है। और ध्यान रहे कि जीवन में सुख शांति या सफलता मनुष्य को मिलती है, वस्तुओं को नहीं। और फिर कोई आपकी यह प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आदत व्यक्तियों के व्यवहार तक ही सीमित थोड़े ही रह गई है। धर्मगुरुओं ने कोई नई लालच का शगुफा दिया नहीं कि पहुंच गए उपाय आजमाने। किसी को किसी व्यवसाय में कमाते देखा नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़े उस व्यवसाय में। किसी ने कोई चीज़ खरीदी नहीं कि आप भी खरीदने को मचल गए। यह क्या बात हुई होगा? अभी तो सोचने वाली बात यह कि मनुष्य
इन प्रतिक्रियाओं के जगत में जीने से छुटकारा कैसे पाए, उस हेतु पहले यह समझना होगा कि मनुष्य ने प्रतिक्रियाओं के जगत में जीना कैसे शुरू किया, कैसे उसने अपनी तमाम खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में सौंप दी, और दूसरे भी कैसे जो उसे खुश रहने ही नहीं देते। फिर वह जीवन भर रोता रहता है कि कोई शांति से जीने नहीं देता। अरे यह तो मूर्खता पर महामूर्खता हो गई, यह तो मूर्खता पर महामूर्खता हो गई। भला दूसरा क्यों आपको शांति से जीने देगा, दूसरा क्यों आपको सफलता के मार्ग पर लगाएगा। जीवन आपका है तो आपको अपना व्यक्तित्व इस तरह निखारना होगा कि जहाँ से आपका जीवन ही नहीं, आपके सुख और दुख सब कुछ आपके हिसाब से चले। बात तो सीधी है, पर फिर क्यों हर कोई चूक रहा है। इसके दो ही कारण हैं। एक तो यह कि मनुष्य अहंकारवश अपनी पसंद नापसंद की हजार सूचियाँ बना लेता है, और मज़ा यह कि इसे वह बड़ा ही बुद्धिमानी का काम समझता है। यूँ भी यह कार्य वह अपनी बुद्धि के वश में आकर ही करता है। मेरा यानी मनुष्य के मन का इससे कोई लेना देना नहीं होता। चलो छोड़ो, अभी तो आगे वह अपनी बनाई पसंद नापसंद की इन सूचियों के इर्द गिर्द तमाम तरीके के सिद्धांत व मान्यताएं भी ओढ़ता चला जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे वह अपना एक अस्थायी स्वभाव बना लेता है, और फिर जीवन भर वह उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और यह एक बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है जिसने हर मनुष्य को बुरी तरह उलझा कर रखा हुआ है, और इसी से उसका वस्तुओं की तरह उपयोग हो रहा है, क्योंकि मनुष्य के हर अस्थायी स्वभाव का फ़ायदा उठाया ही जा सकता है। और यहाँ इस अस्थायी स्वभाव शब्द को भी विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी ने आपके भीतरी व्यक्तित्व को तहस नहस कर आपको इंसान से वस्तु बना दिया है। सोचो यह कि आपको जीवन जीना है या पसंद नापसंद की सूचियाँ बनाते फिरना है। अरे जब जो पसंद आए कर लो, बात समाप्त। यह सूचियाँ बनाने से क्या होगा, यह तो कमाल ही हो गया। पहले सूची बनाओ, फिर उसके इर्द गिर्द सिद्धांत व मान्यताएं ओढ़ लो, यानी उस पर और भी कट्टर रंग चढ़ा लो। हो गया उद्धार। क्योंकि किसी बात को दृढ़तापूर्वक पकड़ने से वह आपका अस्थायी स्वभाव बन जाता है। फिर आप चाहें न चाहें वह आपको प्रतिक्रियाएं देने पर मजबूर कर ही देता है, और तब फिर धीरे धीरे कर सबको पता चल ही जाता है कि किस बात पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। बस आपकी जो प्रतिक्रिया जिसको जिस हिसाब से अपने हित की जान पड़ती है, वह उस चीज़ का वैसा बटन दबाकर आपको उसकी इच्छानुसार प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देता है। और अंत में इन सब चक्रों में आप हजार बटनों वाली एक मशीन बन कर रह जाते हैं। आज के बाद गौर से देखना, आपको अपने आसपास इंसान कम और बटनों वाली मशीनें ज़्यादा दिखाई देंगी। और फिर ऐसी मशीनों का फ़ायदा उठाने वालों की यूं ही संसार में कोई कमी नहीं। आपको यदि इज्जत प्यारी है तो आप बेइज्जती के बटन से डरा कर घुमा दिए जाते हैं। यदि आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसके रीति रिवाज और प्रथाओं के नाम पर आपको लूट लिया जाता है। आपको आपकी तारीफ सुनना पसंद है तो आपको खुशामदी के बटनों से बहला दिया जाता है। आपको कोई व्यक्ति अत्यंत पसंद है तो उस पर विवाद छेड़ आपका मूड खराब कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, आपके हर विचार, हर सिद्धांत व हर मान्यता का फ़ायदा दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से उठा ही लेता है, और इन सब के कारण अंत में जाकर आप सिर्फ दूसरे के हाथ के खिलौने बनकर रह जाते हैं। अतः नियम, सिद्धांत व विचार
आपने कितने ही उच्च मानकर क्यों न ओढ़ रखे हों, परंतु अंत में वे सब सिवाय बकवास के और कुछ नहीं साबित होते हैं। सवाल यह कि मनुष्य जिसे अपनी बुद्धिमानी पर इतना नाज है, उसे सब कुछ पहले से तय कर लेने की आवश्यकता ही क्या है? क्या वह वक्त आने पर या ज़रूरत पड़ने पर उचित निर्णय नहीं ले सकता? अतः इन तमाम घूमते फिरते बटनों से आज़ाद होना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है कि स्वयं की निर्णय क्षमता पर भरोसा बढ़ाते हुए धीरे धीरे कर स्पॉन्टेनियस यानी क्षणिक विचारों व व्यवहारों से जीना शुरू कर दे। यानी ना तो आपकी कोई अस्थाई पसंद नापसंद और ना ही आपके कोई अस्थाई विचार या सिद्धांत। जिस समय जो सामने आएगा तब उस बाबत निर्णय ले लिया जाएगा। मानो आपको आज चर्च जाने की इच्छा हो जाए तो आज के पुरता आप क्रिश्चियन, बाकी कल की कल देखी जाएगी। आपको आज भी इटालियन खाने की इच्छा हो तो आज पुरता इटालियन पसंद, परंतु अस्थाई कोई दावा नहीं। अतः इस पूरी प्रक्रिया का कुचक्र समझे। आपके विचार आपको उस बाबत जिद्दी बनाना शुरू कर देते हैं। जिद पकड़ने पर आप उसके प्रति भावुक हो जाते हैं और भावुक हो जाने पर यदि आपकी बात को समर्थन मिल जाए तो आप लूटने को तैयार हो जाते हैं। वहीं यदि कोई विरोध जताए तो उपद्रव पर उतर आते हैं। यानी आपका हर विचार अंत में आपकी कब्र खोदने वाला ही सिद्ध होता है। अतः आप स्पॉन्टेनियस विचारों और व्यवहारों में जीना शुरू कर दें। जल्द ही आपके बाजार में घूम रहे सारे बटन डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर आप अपने सुख दुख के मालिक स्वयं होंगे और जो अपने सुख दुख का मालिक स्वयं है वही अपने जीवन को सहजता से आगे बढ़ा सकता है। चलो इसी बात को एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद जल्दी समझ आ जाए। एक पिता था तथा आम पिताओं की ही तरह वह चालाक व बुद्धिमान था। उसने अपने बेटे को राम और श्रवण जैसे अनेक आज्ञाकारी व कर्तव्यनिष्ठ बच्चों की खूब कहानियाँ सुना रखी थी। आखिर वह भी बच्चा था। जल्द ही उसकी बुद्धि की कंडीशनिंग हो गई। फिर तो वह पिता का पक्का आज्ञाकारी सपूत हो गया। वह पिता जो बोले वही करता। पिता भी उसका वस्तु की तरह खूब फायदा उठाता। सुबह से शाम तक वह उससे अनेकों काम करवाता रहता। लेकिन उधर लड़का पिता सोच रहे थे कि उतना भी मूर्ख नहीं था। जल्द ही वह समझ गया कि यह तो पिता आज्ञाकारी होने का फ़ायदा उठाते हुए उससे बेहद काम करवा रहे हैं। उसने इससे छुटकारा पाने के उपाय पर सोचना शुरू किया। जल्द ही वह इस नतीजे पर पहुंचा कि पिता बोले उसका सब उल्टा कर दो, अपने आप ही वह काम बताना बंद कर देंगे। बस वह शुरू हो गया। पिता बोले घरे में पानी भरो, वह उल्टा घर जो भी थोड़ा पानी घरे में था उसे भी ढोल दे। पिता बोले बछड़ों को घास खिलाओ, वह घास उठाकर ही घर के बाहर फेंक आए। पिता परेशान हो उठे। उनको समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। उधर बच्चा पिता की परेशानी देख बड़ा खुश हुआ। उसे इससे अपनी विजय का एहसास होने लगा। हालांकि उधर पिता भी चतुर था। उसने जल्द ही तार लिया कि यह मैं जो कह रहा हूँ सब उससे उल्टा कर रहा है। कोई बात नहीं। उसने पुत्र को उल्टी आज्ञाएं देना प्रारंभ कर दी। उसे कपड़ों की गड़ी करवानी हो तो वह बेटे से कहने लगा कि कपड़ों की गड़ी मत कर। बस बेटा सारे कपड़ों की गड़ी कर देता। उसे जूते साफ करवाने होता तो कहता जाओ जूते गंदे कर आओ। जूते साफ हो जाते। यानी गाड़ी फिर पटरी पर आ गई थी। उधर बच्चा भी कम शार्प नहीं था। वह जल्द ही समझ गया कि यह पिता तो उल्टा कहकर फिर
मुझसे काम निकलवा रहे हैं और काम में तो आना ही नहीं है, तो इसका इलाज क्या? बस कुछ सोच विचार के बाद वह स्पॉन्टेनिटी की शरण चला गया। उसने पिता की हर आज्ञा पर सोच समझकर मौके पर ही निर्णय लेने का तय कर लिया। उधर इस बात से बेखबर पिता ने तो उसे फिर अपनी वर्तमान परंपरा के अनुसार उल्टी आज्ञा देते हुए घोड़े का पानी ढोल आने को कहा। लड़के ने वाकई ढोल दिया। पिता चौंक गया, लेकिन जल्द ही वह यह सोचने लगा कि हो सकता है यह फिर से सीधे निर्देश सुनना शुरू हो गया हो। सो पिता ने आजमाने हेतु तुरंत दूसरी आज्ञा देते हुए कहा, बेटा बछड़ों को घास खिला दे। बेटे ने अब की उल्टा कर दिया। पिता की दी घास वह बाहर फेंक आया। पिता बुरी तरह परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। आखिर बच्चे से काम कैसे निकलवाया जाए। उसने कई दिनों तक प्रयास किए, पर जो कार्य लड़के से करने को कहे गड़बड़ हो जाए। अंत में कोई उपाय न देख उसने सोचा कि बेहतर है बच्चे से ही बात कर ली जाए। हो सकता है कि बातचीत से इसका कोई समाधान निकल आए, क्योंकि जब तक बच्चा आज्ञा मान रहा था उसे उसका उपयोग करने में कोई अड़चन नहीं हो रही थी। बच्चे ने उल्टा करना शुरू किया तो भी कोई बाधा नहीं थी, लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपनी मर्जी मुताबिक मौके पर ही निर्णय करने का तय किया कि मुसीबत आ खड़ी हुई। सो हारे पिता ने बड़े प्यार से बच्चे को अपने पास बिठाते हुए पूछा, यह तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? कभी उल्टा कर देता है तो कभी आज्ञा का पालन कर देता है। यह माजरा क्या है? पिता के शरणागति स्वीकारते ही बच्चे ने खुलकर कहा, सीधी बात है पिताजी, अब मैं इतना समझदार हो गया हूँ कि आप मेरा वस्तु की तरह उपयोग नहीं कर सकते। अब आपको जो कार्य करवाना है सिर्फ उस बाबत सीधा सीधा कहना होगा, बल्कि उसे करने के कारण भी बताने होंगे, और उसके बाद ही मैं उसे करने या नहीं करने का निर्णय लूँगा, क्योंकि अब मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका है। पिता दूसरी तरह नतमस्तक हो गए, जैसा कहे मेरे बाप। शायद अब आपको हर विचार की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई होगी। अब तो आप यह भी समझ ही गए होंगे कि स्पॉन्टेनियस निर्णय करने की आदत से आपका व्यक्तित्व किस कदर निखर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको आपकी इस परेशानी के दूसरे पहलू से मिलवाता हूँ। उसे समझने हेतु आप यह समझ ले कि मैं और आपकी बुद्धि दोनों परम स्वतंत्र वस्तुएं हैं। इस पर किसी ब्रह्मांड, किसी भगवान या किसी ताकत का कोई नियंत्रण नहीं। उदाहरण के तौर पर आप चाहे जितनी गालियां दे, कोई सत्ता आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकती। बड़े से बड़ा हिटलर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को कैद कर सकता है, परंतु मेरे तल पर उसके लिए गालियां न उठे यह सत्ता दुनिया के किसी हिटलर के पास नहीं। वैसे ही शरीर अपनी अव्यवस्था व अपने कारणों से बीमारी पकड़ने को स्वतंत्र है, परंतु उस बीमारी के कारण मनुष्य को दुखी होना कि नहीं यह फिर मनुष्य के अपने ही हाथ में है। और ठीक इसी तरह माना कि बाहर की परिस्थितियां बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में नहीं है, परंतु उन परिस्थितियों से विचलित होना कि नहीं यह सर्वथा आपके हाथ में है। और ठीक वैसे ही कोई आपको लाख राम व श्रवण जैसे आज्ञाकारी बच्चों की कहानियां सुनाए, परंतु अंधे आज्ञाकारी होना कि नहीं यह आपके ही हाथ में होता है। अब मेहरबानी कर अपनी इस परम स्वतंत्रता को पहचानें और पहचान कर अपना हित करने की जवाबदारी उठाएं। और फिर भी बात समझ में नहीं आती है तो इस बात को समझने हेतु
मनुष्य जाति का इतिहास उठाकर देख लें, वह अनेक ऐसे वीरों से भरा पड़ा है जो अपने मन के संपूर्ण मालिक होकर जिए हैं। जीसस का ही उदाहरण लो, उन्हें सूली पर लटकाना लोगों के बस में था, सो उन्होंने उन्हें सूली पर लटका दिया। लेकिन जीसस को विचार बदलने हेतु मजबूर कर पाना या इतने किलो शरीर में ठोकने के बावजूद उन्हें दुखी कर पाना उनके वश में नहीं था। और वे यह नहीं ही कर पाए। और अंत में क्या हुआ? जिस जीसस को उन्होंने मारा, जिसके विचार उन्होंने कुचलना चाहे, वही जीसस व उनके विचार दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। इसी बात को मैं बुद्ध के एक अति खूबसूरत उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध प्रायः अपने शिष्यों व भिक्षुओं को नियमित रूप से प्रवचन दिया करते थे। अब चूंकि उस समय भारत में सिर्फ हिंदू धर्म प्रचलित था और बुद्ध महाराज तो हिंदू धर्म तो छोड़ो, ईश्वर तक के अस्तित्व से इनकार करते थे। ऊपर से तमाम प्रकार के पाखंडों के वे वैसे ही तगड़े विरोधी थे। सो स्वाभाविक रूप से उनकी बातें कईयों को चुभती थी। कई लोग उनसे नाराज भी रहते थे। वहीं कुछ सिरफिरे तो उनको सताने से भी बाज नहीं आते थे। लेकिन यह सब उनकी समस्या थी। बुद्ध को जो कहना व करना था वे कहते और करते ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे। उनके शिष्य, भिक्षु व कुछ आसपास के गांव वाले बड़े प्रेम से उनके उपदेश का आनंद उठा रहे थे। तभी दूर से एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देता हुआ दौड़ा चला आया। सभी स्तब्ध रह गए, परंतु बुद्ध ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वे अपना बोलते रहे। अब वह आदमी तो वैसे ही बड़ा क्रोधित था, ऊपर से बुद्ध द्वारा की गई अनदेखी ने उसे और भी बुरी तरह बेकाबू कर दिया। ऐसे में जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बुद्ध के निकट जाकर उन पर थूक दिया। यह देख कई शिष्य क्रोधवश उठ खड़े हुए। बुद्ध ने हंसते हुए सबको इशारे से बैठने के लिए कहा और अपना प्रवचन फिर चालू कर दिया। यानी उनकी मस्ती व तल्लीनता में कोई फर्क नहीं आया था। उधर वह आदमी भी अपना क्रोध व्यक्त कर ही चुका था, सो चुपचाप लौट गया और उसके साथ ही यह बात आई गई हो गई। लेकिन दूसरे दिन कमाल ही हो गया। कल ही की तरह बुद्ध आज फिर प्रवचन दे रहे थे। सब लोग बड़े प्रेम से बुद्ध की वाणी सुनने में मस्त थे। तभी कल जिसने बुद्ध पर थूका था वह आज दूर से ही रोता हुआ चला आ रहा था और मुझे क्षमा कर दो चिल्ला भी रहा था। और आज तो वह सीधे बुद्ध के चरणों में ही आ गिरा। बुद्ध ने आज भी उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान पूरी तरह प्रवचन पर ही लगा रहा। वह व्यक्ति अब भी बड़ा गिड़गिड़ा रहा था और अंत में जब उसने अपने आंसुओं का बुद्ध पर कोई असर होते नहीं देखा तो थक कर उसने बुद्ध के चरणों पर सर पटक पटक कर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। वह बुद्ध से रोते हुए बोला कि मैं अपनी कल की हरकत पर बड़ा शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ़ कीजिए। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब तो बुद्ध के पास चारा ही नहीं बचा था, उन्हें प्रतिक्रिया देनी ही थी। बस उन्होंने उसे चरणों से उठाते हुए कहा, जब मैंने कल तुम्हारे थूकने का बुरा नहीं माना था तो ऐसे में आज मैं तुम्हें माफ़ी दूँ भी तो किस बात के लिए? कल जब तुमने थूक कर अपना क्रोध व्यक्त किया था तब मैं तत्क्षण समझ गया था कि तुम मुझसे इस कदर खफा हो कि नाराज़गी व्यक्त करने को तुम्हारे पास शब्द नहीं। सो थूक कर तुमने अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी। बात समाप्त हुई।
और आज जिस तरह तुम रो रो कर क्षमा मांग रहे हो, मैं समझ गया हूँ कि तुम अपने कल के व्यवहार पर पछता रहे हो, लेकिन ये दोनों समस्याएं तुम्हारी थी। मुझे इससे क्या, इसे कहते हैं भीतरी व्यक्तित्व। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे कोई विचलित कर सकता है? और आपको भी बुद्ध से अपनी संपूर्ण कमान अपने हाथ में रखने की कला सीखनी ही है। जब तक आप ऐसे मजबूत भीतरी व्यक्तित्व की नींव नहीं रखते, तब तक आपके दुख दर्द दूर नहीं होने वाले। कुल मिलाकर मैंने व्यक्तित्व निर्माण हेतु 2 बातें कहीं। पहली, फोकट के विचारों से बचें, क्योंकि ये विचार ही धीरे धीरे कर सिद्धांत व मान्यताओं में परिवर्तित होते चले जाते हैं। फिर आप उसके बाबत जिद पकड़ना शुरू कर देते हैं तथा जिसके परिणाम स्वरूप आप उन विचारों से मोहित होकर उनके प्रति दृढ़ता बरतने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यह होता है कि इससे आपका एक अस्थायी स्वभाव बनना शुरू हो जाता है और फिर यही से आपका वस्तुओं की तरह उपयोग होना भी प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप इससे आपके सुख दुख आपके नियंत्रण से निकलकर दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं। और दूसरों का क्या, उसे जब आपसे काम निकलवाना होता है तो आपके पसंद की बात करता है, अन्यथा आपको छेड़ क्रोधित व दुखी कर देता है। और फिर आपके विचारों व सिद्धांतों का मूल्य भी क्या है? मामूली सी कसौटी पर तौलने से वे तार तार हो जाते हैं। मानो आप पक्के क्रिश्चियन हैं और खुदा न खास्ता आतंकवादी आपके बच्चे को उठा कर ले गए। उन्होंने बच्चा छोड़ने की एक ही शर्त रखी कि आप अपना धर्म परिवर्तित कर लें। आप तुरंत राजी हो जाएंगे। आपको होना भी चाहिए, पर सवाल यह कि ऐसी व्यर्थ की बातों में मन को उलझाना ही क्यों? क्योंकि आपका कैसा ही विचार या कितना ही उच्च सिद्धांत क्यों न हो, आपको उसकी तगड़ी कीमत चुकानी ही पड़ती है। और फिर वक्त की कसौटी पर तो वे वैसे भी कभी खरे नहीं उतरते हैं। सोचो यह कि आपको विचारों, सिद्धांतों व संकल्पों की आवश्यकता ही क्या है। जब जिस वक्त परिस्थिति के हिसाब से जो श्रेष्ठ करने योग्य मालूम पड़े, आप क्यों नहीं वही करने की क्षमता बढ़ाते। इससे एक तो आपकी बुद्धि की कभी कोई कंडीशनिंग नहीं होती और दूसरा इससे आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड भी मजबूत नहीं होते हैं। यानी आप दिमाग से भी हमेशा तरोताज़ा रहते हैं और मुझे भी उपद्रवों का कोई विशेष मौका नहीं मिलता। जैसे मानो आपके विचार से माइकल जैक्सन सर्वश्रेष्ठ डांसर हैं। सर्वश्रेष्ठ डांसर हैं। अब इस विचार में तो कोई बुराई नहीं, पर सवाल यह कि बात कभी भी यहीं नहीं रुकती। फिर धीरे धीरे एक दिन आप उसके खिलाफ कुछ भी सुनने की क्षमता ही खो बैठते हैं और परिणाम स्वरूप किसी के अन्यथा बात कहने पर आप न सिर्फ दुखी हो जाते हैं बल्कि अक्सर क्रोधित भी हो उठते हैं। निश्चित ही यह अकारण है। इससे बेहतर है कि जब जितनी मर्जी हो माइकल जैक्सन का नृत्य देख लेना व आनंद ले लेना, परंतु व्यर्थ उस बाबत कोई विचार न बनाना। फिर आपके माइकल जैक्सन को लेकर दुखी होने या क्रोधित होने का सवाल ही नहीं उठेगा। और कभी कहीं चर्चा छिड़ी तो भी आप उसके समर्थन में तर्कपूर्ण बात कर चर्चा का भी आनंद ले सकेंगे। वहीं यदि किसी की जैक्सन के खिलाफ कोई बात वाकई यथार्थ जान पड़ी तो आप उस बात को स्वीकार कर अपनी रुचि तंदुरुस्त भी कर लेंगे। अर्थात विचारों को खुला छोड़ने का एक अन्य बड़ा फायदा यह कि आपके सीखने व सुधरने की क्षमता भी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी और निश्चित ही जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे कर आप परफेक्ट होते चले जाएंगे।
कुल मिलाकर मुझे उम्मीद है कि आप अपना भीतरी व्यक्तित्व निखार कर न सिर्फ दुखों व अकारण उठने वाले रोज़मर्रा के क्रोधों से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, बल्कि जीवन में परफेक्ट बनने की तरफ एक जोरदार कदम भी बढ़ाएंगे। और इस हेतु बहुत कुछ न भी कर पाए तो इतना तो तय कर ही ले कि भविष्य में आप अपने सारे निर्णय ऑन द स्पॉट ही लेंगे। बस इतने मात्र से भी आपका विचारों, सिद्धांतों व मान्यताओं से छुटकारा हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।